अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बात की है वाटरफॉल मॉडल असल में होता क्या है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज क्या है। तो वाटरफॉल मॉडल जो है ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल एक मॉडल है जिसके मुताबिक हम कोई सॉफ्टवेयर जो है बना सकते हैं। जब भी किसी फेज़ को इसके फेजेस होते हैं, स्टेप वाइज हमने चलना होता है, हर फेज़ से गुज़रना होता है। जब भी किसी फेज़ पे हम कोई काम कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें पहला सबसे फर्स्ट फेज़ हमारा होता है कम्युनिकेशन, यानी कि जो कस्टमर या फिर यूज़र हमारे पास आया है कोई सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तो हम उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो उस फेज़ से हम अगले फेज़ में तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा पहला फेज़ मुकम्मल ना हो जाए। ये एक एडवांटेज है इसका कि हम एक फ़ेज़ को जब तक कंप्लीट ना कर लें तब तक हम नेक्स्ट फेज़ में मूव नहीं करते। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। दिस मॉडल इज़ सिंपल एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। इस मॉडल को समझना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। इन दिस मॉडल फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट अ टाइम। कहता है कि इस मॉडल में क्या होता है कि फेजेस जितने भी हैं, क्या फेजेस हैं? कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिज़ाइन यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो हर फेज़ को हमने जब हर फेज़ से गुज़रना होता है तो पहले फ़ेज़ को हम अच्छे तरीके से मुकम्मल करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। हर फेज़ को अच्छे तरीके से प्रोसेस किया जाता है। वाटरफॉल मॉडल वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड। हाँ, ये एक बहुत ही मेन एडवांटेज है इसका कि वाटरफॉल मॉडल को उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टूड होती हैं, जब हमें पता होता है कि हमने सिर्फ यही बनाना है। हमारे रिक्वायरमेंट, हमारी शराइत जो हैं वो हमारी जब मुकम्मल कंप्लीट हो जाती हैं तो तब वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिक्वायरमेंट जब हमारी मुकम्मल हो, एक फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कस्टमर आया सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तो उस कस्टमर को जब पता होगा कि मेरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये मुकम्मल तौर पर मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट जब मैं सुनूंगा तो उसके मुताबिक मैं काम करना शुरू कर दूंगा। तो उसके लिए ये जो वाटरफॉल मॉडल है ये बेस्ट रहता है। आगे आता है ऑल द टेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन इज़ डन इन द सेम फेज़, चांसेस ऑफ डिफेक्ट मल्टीप्लिकेशन रिड्यूस्ड। क्या होता है कि जितनी भी टेस्टिंग या फिर मॉडिफिकेशन, जब कोई हमने फ़र्ज़ करें मैं अगर कम्युनिकेशन के फ़ेज़ में हूँ तो मैं यूज़र से जो कुछ मुझे डाउट है वो सारे का सारा पहले ही क्लियर कर लूँगा। अगर कोई चेंजिंग भी करनी है तो मैं उसी फेज़ के अंदर सब कुछ उससे पूछ के चेंजिंग करूँगा। जब मैं रिक्वायरमेंट के फेज़ में आया तो रिक्वायरमेंट के जितने भी मेरे डाउट हैं उसमें मैं अपने आप को क्लियर करूँगा। मैं उससे पूछूँगा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स यही हैं, अगर ये हैं तो मैं काम शुरू करूँ। ओके, कि जिस फेज़ में हम होते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट्स या फिर जो कुछ भी कस्टमर ने कहना होता है वो सारी के सारे मॉडिफिकेशन हम उसी फेज़ में रह के कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है इसका वाटरफॉल मॉडल का। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल, दिस मॉडल डजंट सूटेबल फॉर रैंडमली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। फ़र्ज़ करें, मान लें कि मेरे पास एक कस्टमर आया सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए। उसने मुझसे कहा कि मुझे ये सॉफ्टवेयर फार्मेसी का सॉफ्टवेयर बना के दें, मेडिकल स्टोर का सॉफ्टवेयर बना के दें। तो मैंने उसकी रिक्वायरमेंट को सुना
तो उसकी रिक्वायरमेंट पर अमल करते हुए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। अब 1 मंथ गुजरने के बाद अभी मेरा सॉफ्टवेयर मुकम्मल नहीं बना, अभी मैं उसके सॉफ्टवेयर पर काम जारी किए हुए हूँ, उसका सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। 1 मंथ के बाद वो फिर आ जाता है मेरे पास और मुझे अपनी और कुछ रिक्वायरमेंट भी बता देता है। तो मैं तो रिक्वायरमेंट के फेज़ से गुज़र चुका हूँ, मैं उसके सॉफ्टवेयर का आधा हिस्सा मुकम्मल कर चुका हूँ, लेकिन वो फिर से आ गया और उसने आके अपनी रिक्वायरमेंट फिर से बता दी है कि ये भी इसमें डालो। तो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा कि हम जब किसी फेज़ से गुज़र के आगे चले गए हैं तो अगर रिक्वायरमेंट फिर से हमारी चेंज हो गई हैं तो हमें फिर से मेहनत करना पड़ जाएगी। तो ये एक वाटरफॉल मॉडल का डिसएडवांटेज है कि दिस मॉडल डजंट सूटेबल फॉर रैंडमली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट वक्त के साथ साथ चेंज होती रहें तो ये इस मॉडल जो है एक सूटेबल मॉडल नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। इफ़ वी गो टू नेक्स्ट फेज़ देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो बैक टू प्रीवियस फेज़। एक और इसका ये डिसएडवांटेज है कि अगर हम अगले फेज़ पर चले जाते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम फिर से प्रीवियस फेज़ पे आएँ, तो हमारे लिए ये एक डिफ़िकल्ट काम है। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि रिस्क के जो लेवल है, रिस्क जो है हाई हो सकता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं अगर रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल तौर पर अंडरस्टूड नहीं है तो सॉफ्टवेयर जो है ये हमारा बेहतर नहीं बनेगा, ये एक रिस्क ही है हमारे लिए। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, कहता है कि ऐसा मॉडल है ये, इस मॉडल के अंदर हम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये कि बड़े प्रोजेक्ट जो काफ़ी लंबे अरसे तक चलते रहते हैं उन प्रोजेक्ट पे हम इस मॉडल के थ्रू काम नहीं कर सकते, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।